वहां से तुमने सत्य बोलना शुरू किया। मैंने माटी नहीं खाई। और ऐसे हरिश्चंद्र हो, ऐसे सरल सुशील हो कि बेचारा शकुनी को यही लगता था कि कृष्ण जो है वो, मैं कुटिल शिरोमणि हूं, लेकिन कृष्ण जो है वो मुझसे थोड़ा ज्यादा है, नहीं तो ये बहुत चालाक आदमी है। दुर्योधन ने जब सेना मांगी और जाके बड़ा सीना फुला के बोला उसने कि मैंने सेना मांगी और निशस्त्र कृष्ण को अर्जुन ने मांग लिया, बेवकूफ है। बोले तू महा बेवकूफ है। एक अकेले वो तुम्हारी सारी सेना पर भारी हैं, तुम जानते नहीं। तो ऐसे तो हरिश्चंद्र थे ये, सीधे सरल। ऐसा अर्जुन को याद आता है कि मैंने क्या क्या बोला है। वो मुझसे कैसे बात करते थे, मैं उनसे कैसे बात करता था। सख्यु सखेव, जैसे मित्र मित्र को क्षमा करता है, पिता पुत्र को क्षमा करता है, वैसे ही सेहे मुझे उन्होंने बर्दाश्त किया, सहन किया। ऐसे याद करते हैं, रोते हैं। नारायण, ये है अर्जुन का स्मरण। विरह वेग है प्रभु के उदार चरित्र का, उनके अनुग्रह का, उनकी कृपा का स्मरण है। और ऐसा स्मरण कोई भी कर पावे तो उसके हृदय में उज्ज्वलता जरूर आनी है। और तब हृदय को यह अवसर मिलता है कि उसका सुना हुआ प्रकट हो जाए। गीता जी प्रकट हुई, जीवन मुक्त हुआ अर्जुन। फिर सभी लोगों ने प्रस्थान कर दिया। कथा हमने पीछे सत्र में कही थी। अब महाराज परीक्षित का अभिषेक हो चुका था। अब उनकी कर्म शुद्धि का प्रकरण है। वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं। एक बार बिना रक्तपात के सारे राजाओं की ये स्वीकृति जान लेना कि मुझे लोग चक्रवर्ती मानते हैं, तो अश्व छोड़ दिया जाता है। और जिसको ये लगता है कि मैं आपकी सत्ता प्रभुता को नहीं मानता, वो पकड़ ले, नहीं तो घोड़ा घूम के आ गया तो ठीक है। इसका मतलब है सभी लोग कर देने के लिए सहमत हैं, ये मतलब है। अब महाराज दिग्विजय करते हुए घूम रहे थे पृथ्वी पर। वहां उनको धर्म जो है ना, वह वृषभ उसका चिन्ह है। वृषभ बन करके और पृथ्वी गौ माता बन करके आपस में संवाद कर रही थी। महाराज परीक्षित ने सुना वो संवाद। दूसरे दिन फिर जब दिग्विजय के लिए निकले तो क्या दृश्य सामने आता है कि वृषभ देव को, बछड़ा था वो, उसको कोई राज चिन्ह धारण किया हुआ व्यक्ति वो मार रहा है और उसकी 3 टांगे तो तोड़ दी हैं और चौथी पर ही बार बार प्रहार करता है। ये दृश्य देखा, रोका उन्होंने, बड़े जोर से डांटा उसको। और फिर वृषभ देव से पूछते हैं, रो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। बोले वृषभ देव, आपके दुख का कारण कौन है? आराम से बोल सकते थे, ये सामने ही दिख रहा है। लेकिन वो तो धर्मावतार थे, धर्म साक्षात था। उसने कहा महाराज, क्लेश बीज को मैं नहीं जानता। मैंने ऐसा सुना है कुछ लोगों से कि दुख का, माने आदमी के दुख का कारण वो स्वयं है। पहला तो ये सा मैंने सुना। कोई कोई लोग बोलते हैं हमारे दुख का कारण हमारा स्वभाव है, कोई बोलते हैं हमारा कर्म है। देखें, ये
धर्म के उत्तर हैं। बोलते हैं नवयम क्लेश 17वें अध्याय में है, ये 18वां श्लोक से शुरू होता है। न वयम क्लेश बीजानि यतस्युः पुरुषर्षभ। मैं क्लेश के मूलभूत कारण को जानता नहीं हूं। केचित विकल्प वसना आहुः आत्मानम आत्मनः। कोई लोग तो ऐसा मानते हैं कि मैं स्वयं ही अपने दुखों का कारण हूं। कोई लोग दैवम, कोई लोग दुख का कारण दैव को मानते हैं। अन्य परे कर्म, कुछ लोग मानते हैं कर्म से ही सुख दुख होता है। कुछ लोग मानते हैं स्वभाव से सुख दुख होता है, स्वभावम अपरे प्रभुम। कोई लोग कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ करने धरने वाला है। देखो कितने बता दिए। मैं स्वयं अपने दुख का कारण हूं। दैवम, दैव माने प्रारब्ध होता है। हाँ, तो प्रारब्ध दुख का कारण है, कर्म दुख का कारण है, स्वभाव दुख का कारण है, और प्रभु ईश्वर दुख का कारण है। 5 तो बता दिया। 6वां बोलते हैं असल में उस विषय में कोई निश्चय नहीं कर सकता। अप्रतर्क्यात माने अनिर्वचनीय है। 6 उत्तर दिए हैं वृषभ ने दुख के कारण के रूप में। बोले अब आप स्वयं समझदार हो, अब इन 6 में से तय कर लो खुद ही, मुझसे क्यों बुलवाते हो। अब देखें कि ये 6 सही है। मैं स्वयं ही अपने दुख का क्लेश का कारण हूं, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता। अब ये तो मेरी खुद की गलती है, किसी ने जबरदस्ती अज्ञान थोड़ा ठोका था मेरे ऊपर। देखो दैवम ये प्रारब्ध है, कर्म परिपाक होकर के प्रारब्ध कहलाता है। उस प्रारब्ध से परिस्थितियां आती हैं तो वो भी तो सही बात है, दुख सुख उससे भी होता है। बोले कर्म प्रारब्ध और कर्म अलग अलग हो रहा है। कर्म क्या है कि भाई मैं जा रहा हूं, असावधानी से जा रहा हूं, कहीं ठोकर लग गई, गिर गया, चोट लग गई, क्या कारण है? बोले नहीं प्रारब्ध है, मुझे गिरना ही था। गिरना ही था तो बेहोश करके चलता है। नहीं माने अब इसमें प्रारब्ध और प्रत्यक्ष कर्म में झगड़ा है। माने मैं बेख्याली से लापरवाही से चला जा रहा था, उसकी वजह से हुआ, या मेरे प्रारब्ध ने वहां आके मुझको गिरा दिया, झगड़ा है। ध्यान रखना, निर्णय नहीं दे रहा हूं, धर्म ने ही निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं बता सकता, ये सब बातें कही जाती हैं, तुम खुद ही सोच लेना। कहा कुछ लोग स्वभाव को मानते हैं। अब किसी का स्वभाव जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अगर होए तो वो जहां भी जावेगा, हाँ, अपने लिए दुख का सामान इकट्ठा कर लेगा। स्वभाव में अगर माधुर्य है, वो जहां भी जावेगा वहां उसके मित्र होंगे। तो स्वभाव में कुटिलता है, दुष्टता है, तो वो तो माने शत्रुओं की फैक्ट्री है। चाहे स्वर्ग में जाए तो वहां भी कुछ लोगों से उसकी हो ही जाएगी। द्रोही स्वभाव है, कृतघ्न स्वभाव है, जैसे भी है। ईश्वर सबका स्वामी है, उसकी इच्छा से सृष्टि बनती है। उसकी इच्छा होवे तो वो भी प्रभावशाली होती है। न जब कुछ भी पक्का नहीं, ये जितने कारण हैं सब सत्य हैं, लेकिन सब अधूरे सत्य हैं, बस इतना ध्यान रखना है।
ये सब अर्ध सत्य हैं। इसलिए वेदांतियों का मत है अनिर्वचनीय। हमारी जो ख्याति है वो क्या है? अनिर्वचनीय ख्याति। हम कहते हैं जगत के बारे में आप पूरी तरह से निर्वचन किसी भी चीज का नहीं कर सकते। ये भी सही वो भी सही, दुनिया है ही इसी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी। इसीलिए तो हम असंगत बोलते हैं उसको। इट इज मोस्ट इलॉजिकल। और थोड़ा ही देखेंगे तो लॉजिकल दिखती है, लेकिन थोड़ा गहरे जाएं बस सीताराम कहो। अनिर्वचनीयता की ही शरण में जाना पड़ता है। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज आप साक्षात धर्म हो, आपने किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन मैं इसको सीधा करूंगा। कौन है रे तो बोले महाराज मैं कलयुग हूं। बोले कृष्ण भगवान के जाने के बाद तुमको क्या लगा कि पांडव वंश में कोई है नहीं? अर्जुन के वंश मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, मारूंगा। बोले महाराज आप क्यों मारोगे? चारों युगों की बारी लगी हुई है, अब बारी बारी से सब लोग आते हैं, मैं तो किसी और की बारी में आया नहीं। मेरा नंबर था, मैं लाइन में खड़ा था, टाइम से एक तो मुझे बहुत समय कम दिया गया। कलयुग से दुगना द्वापर, द्वापर से दुगना त्रेता, त्रेता से मेरे साथ पहले ही बड़ा अन्याय हो चुका है। अब मैं अपनी बारी में आया हूं तो मुझे आप मारने को राजी हो? बोले अच्छा चलो, नहीं मारता तुमको, मेरे देश से निकल जाओ। बोले महाराज इस पृथ्वी पर वो जगह बताओ जहां आपका शासन न चलता हो, कहां जाऊं? परीक्षित महाराज ने कहा अच्छा भाई ये भी बात तुम्हारी सही है। उसने 3 पांव तो नष्ट कर दिए थे। कलयुग को उन्होंने कहा कुछ जगहों पर रहो। अब देश निकाला तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां तुम रह सकते हो। क्या क्या है वो? बोलते हैं बढ़िया तुम्हारे लिए जगह है जुआ, वहां जाना कैसीनो में। क्या जगह भाई? क्या लॉस वेगास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई कोई उसको सिन सिटी बोलते हैं, क्या ये भी बोलते हैं? क्या बढ़िया नाम रखा है, पापनगर। अब मुझे टोकना मत, तो स्पेलिंग वगैरह मत बताना मुझे, तो भाई अब अंग्रेजी थोड़ो हमारी भाषा है। सिन सिटी, क्या बढ़िया बात है। भगवान ने कहा था वहां जाके तुम ही रहो, शासन करो कलयुग को कहा था। द्यूतम पहला 38वां श्लोक है। द्यूतम पानम, दूसरा शराब जहां पी जाती हो, पियक्कड़ लोग हैं, बस वहां जाके विराजो। वो तो पैसा दे करके अपनी बुद्धि को खराब करते हैं, तुमको बुलाते हैं खुश रहो जाओ। स्त्रियः व्यभिचार में रहो, व्यभिचार में महाकलह का निवास है। स्त्री शब्द का अर्थ यहाँ व्यभिचारी जीवन। व्यभिचार में अगर तो व्यभिचार हुआ है तो कलह तो जरूर होगा। पहले तो दंपत्ति में ही हो जाएगा, फिर उसके भाई पिता तुम्हें चहेटेंगे, माने महायुद्ध का कारण बन के ही रहता है। वहां जाके बढ़िया आसन लगा के विराजमान हो जाओ, खुश रहो। बोलते हैं पानम स्त्रियः सूना, सूना मने हिंसा। हिंसक स्वभाव जहां मिले ना, वहां बनाना अपनी गद्दी, बैठ जाओ वहां।
ये 4 जगहों पे रहो। यत्र अधर्म चतुर्विधा, 4 प्रकार से कलयुग ही रूप बदल के वहां रहता है। कैसा रहता है? जुआ में, बोले मैंने तो देखा नहीं, कलयुग से भेंट नहीं हुई कभी। बोले जुआ में झूठ देखने में आता है कि नहीं? बोले हाँ। बोले बस वो कलयुग का ही दूसरा रूप है, अनृतम। आखिर अपने सही सही वेश में जाए तो लोग पहचान जाएंगे, तो वो भी मेकअप करता है। ऐसा ऐसा रूप बनाता है। अनृतम, मदम, पीने वाले लोग जो मत वाले हो जाते हैं। मुट्ठी भर जान नहीं, पहाड़ तोड़ दूंगा। हाँ जी। राजा साहब जा रहे थे हाथी पर, सामने खड़ा हुआ, कितने में हाथी दोगे? अब राजा के सेवक दौड़े, महाराज उसको हटाने लगे, मारने क्या उद्यत हुए, तो राजा साहब ने कहा रहने दो इसको, कल बुलाएंगे। दूसरे दिन जब बुलवाया, बोले भाई तुम मेरा हाथी खरीद रहे थे, अब बताओ। बोले महाराज जो खरीद रहा था वो रात को चला गया। मैं, अब वो मेरे पास दम नहीं है। तो ये जो मदम जितना है उससे ज्यादा अपने को मान ही लेना। स्त्रिय है, हाँ, मदम कामम, या विचार में काम वृद्धि है, हिंसा में नारायण वैर भाव रहता है। जब 4 जगह से बात नहीं बनी, उसको लगा ये बहुत हमारा राज्य छोटा कर दिया परीक्षित ने। बोले जाओ सोने में रहो। ये सोना का चक्कर, आप मैंने बच्चों वाली बात करनी हो तो ठीक है, अब गले में लोग पहनते हैं, कलयुग वहीं रहता है, ऐसा नहीं है। सोना जो है ना वो ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, स्टैंड फॉर विभूति, ऐश्वर्य। जब हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, लंका सोने से बनी थी, तो वहां अब लंका जाके ईंटें मत खोजना शुरू करना। ये एक कहने का ढंग होता है, माने ऐश्वर्य विभूति, माने ओवर एम्बिशन लाओ, ऐसे बोले। वहां जाके कलयुग तुम निवास करो। वहां महाराज क्या भेष बदला उसने, लिखा है रजह। रजह माने रजोगुण की वृद्धि होती है। आदमी में जो रजोगुण की वृद्धि है, रजोगुण स्वयं महाराज बड़ा मजेदार चीज है। अयथावत प्रजानाति, रजोगुण बढ़ा तो बुद्धि में यथार्थक ज्ञान तो कभी हो नहीं सकता। गीता जी में लिखा अयथावत प्रजानाति। तो ये 5 जगह है, और यहाँ टिप्पणी है कि जो लोग थोड़ा बड़े लोग हैं, लोगों की आंखों में हैं, सार्वजनिक जीवन जीते हैं, गुरु पद पर हैं, उनको इन 5 जगहों से जरूर जरूर बचना चाहिए। ये टिप्पणी करी महाराज परीक्षित ने, ये जगह दिया, कलयुग को अवरुद्ध किया, और लिखा है तीनों जो पांव उनके नष्ट हो गए थे उसको सुव्यवस्थित कर दिया। ये बहुत बड़ा कर्म है, कर्म शुद्धि है। सत्यम दमः तपः शौचम, ये जो पद है ना माने धर्म के, सत्य है, सत्य नहीं, दान नहीं है, सत्य दया सत्यम, हाँ, सत्यम दया, दया है, दया,
तो ये मुझे फिर चश्मा लगाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि रहने दूं, मैं पढ़ ही देता हूं। तो बोलते हैं वृषस्य नष्टांस त्रीन पादान, 3 पाद जो नष्ट हुए थे वो क्या थे? ये जो दान वाला पाद है ना, जो तुम्हारे मुंह से आया, वो गोस्वामी जी के मानस में है, भागवत में अलग है। हाँ, वो जानना चाहिए। बोलते हैं तपः शौचम दयामिति, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 पाद हैं। सत्य बच गया था। महाराज, हमें तो लगता है कलयुग में सत्य ही सबसे पहले घायल होता है। सत्य घायल हो जाए लेकिन भंग नहीं हो सकता। जो भंग हो जाए वो सत्य कैसा? सत्य तो कहते ही उसको है जो अबाधित हो। उस पर कलयुग प्रहार कर रहा था लेकिन वो टूटा नहीं महाराज। अगर टूट गया होता तो आप सैलून में जा करके शांति से आंख बंद करके बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि वो नाई महाराज जो हैं वो छुरा ले करके हैं तेज करते हुए आपके गले की ओर बढ़ते हैं, और आपको पूरा विश्वास है कि ये दाढ़िये बनाएगा, कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला है। आप समझते हो ये कर नहीं सकते थे। आप बस में नहीं बैठते, ट्रेन में नहीं बैठते, अभी घंटी बजेगी तो भोजन करने नहीं जाते। हाँ भाई, पता नहीं क्या है, ये तो जीना संभव नहीं था। इसलिए जरा ध्यान देना कि सत्य का जो पाद है वो कभी टूटता नहीं, उसी से सृष्टि बची रहती है। हाँ, ये 3 टूटे, तप, शौचम, दया। समाज स्वस्थ तब है, राष्ट्र स्वस्थ तब है जब उसमें तपोवृत्ति होवे। तपोवृत्ति माने तपस्वी जो समाज है ना, वो मजबूत होता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। विधर्मियों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और उस समय हमारे लोगों ने आंदोलन किया। उनको क्या प्रलोभन नहीं दिया गया होगा? क्या नेहरू जी को, पटेल को, गांधी बाबा को प्रलोभन नहीं दिया गया होगा? अरे वो क्या क्या दे सकते थे, लेकिन दे वर नॉट फॉर सेल। किसने बचाया उसको? हम और आप। अगर हम तपोवृत्ति को लेके चलते हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, असंभव है। विलासी समाज मजबूत नहीं होता, सेलेबल, परचेजेबल नहीं। तो इसलिए समाज स्वस्थ तब है जब उसमें तपस वृत्ति बनी रहे, शुचिता बनी रहे। शौचम, शौच क्या है? विस्तार का भय होता है, इतना बोलते हैं, शुचिता सौंदर्य की अभिव्यक्ति का द्वार है। दोहरा देता हूं, शुचिता सौंदर्य की अभिव्यक्ति का द्वार है। आप चाहे कितना भी महंगा वस्त्र रखे रहो, अगर वो मलिन है, गंदा है, तो आप पहनोगे नहीं। और सादा से सादा वस्त्र हो, वो सुंदर लगता है, हाँ, यदि वो शुचि हो, पवित्र हो। आप चाहे इटालियन मार्बल लगा लो घर में, गंदा हो, उसका सौंदर्य प्रकट नहीं होगा।
ठीक है ना। सौंदर्य कब प्रकट होता है? जब स्वच्छ होता है। प्रकृति भी जब धूल धूसरित हो जाती है ना, आंधी पानी में, तो पत्ते भी इतने अच्छे नहीं लगते। बरसात हो जाए तो चमक जाते हैं। निश्चय जानो, सौंदर्य अभिव्यक्त ही तब हो सकता है जब पवित्रता हो। जीवन का सौंदर्य भी तभी व्यक्त होता है जब जीवन में शुचिता हो, भाव में शुचिता हो। इसलिए शौच हो समाज में, वो सुंदर समाज है। हम लोगों के साथ ये दुर्घटना घटी है, ये टांग टूटती दिखाई देती है। जो सबसे पवित्र स्थान है, मंदिर हुए, नदियां हुई, वहां हम श्रद्धालु लोग जाके गंदगी करते हैं। मैंने पता नहीं श्रद्धालु हैं या अपराधी हैं। दोने में फूल लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दोना वहीं फेंक देते हैं। होता है ना ऐसे। और सो कॉल्ड भगत जी, ये महादुष्टता है और हिंदुओं को बहुत संभालना चाहिए। गंगा जी के पास जाएंगे, वहीं मलिनता करेंगे। ऋषिकेश में जब जब मैंने स्नान किया, मेरे शरीर में फूल लगे बिना रहा नहीं। पता नहीं, मेरा दिल्ली दिल्ली से लोग जो हैं बोरों में फूल ले ले करके जाके पुल से गिराते हैं। अब बताओ, मैं वहां घाट पे जब भी डुबकी मारता हूं, खड़ा होता हूं, फूल लगते रहते हैं। कितना फूल गिरता होगा। क्यों भाई? निर्माल्य जो है गंगा जी में डालना चाहिए। मैंने किसी महात्मा से पूछा था, बोले कहीं ऐसा लिखा नहीं है शास्त्र में कि हवन की राख अथवा निर्माल्य गंगा जी में डाल दो ले जाके। अरे भाई, किसी का पैर न लगे, इतना ही उद्देश्य है, उसको भूमि में क्यों नहीं डाल देते? वो खाद बन जाएगी। ना ना ना, सुरक्षित रखेंगे। जब कभी जावेंगे तब अपनी पवित्रता पवित्रता की बुद्धि वहीं दिखावेंगे। गंदी बात है ये। ये हम लोगों में ये बड़ा दोष है इस समय। ये महाराज स्वस्थ समाज का एक बड़ा पैर है, पाद है, शौचम। महाराज परीक्षित की कर्मज सफलता यह है कि उन्होंने समाज को तपस्वी बनाया, समाज को शुचि बनाया। इसको बोलते हैं कर्म शुद्धि। समाज को दयालु बनाया। ये मतलब होता है, ये मेटाफर की तरह से है। सूत्र रूप से तीन बात कही कि तीनों पांव जोड़ दिए। अब हमने समझा बैल ठीक हो गया। बैल ठीक हो गया, तुम क्या हो? इस तो तुम भी उसी प्रजाति के लगते हो। ये बैल था, धर्म था। समाज जब चारों पांव से सत्य की प्रतिष्ठा हो, तपवृत्ति की प्रतिष्ठा हो, शुचिता की प्रतिष्ठा हो और समाज दयालु हो, पर दुख कातरता हो, निष्ठुर समाज न हो। ये हमारे महाराज परीक्षित का एक राजा के रूप में उनकी परम सफलता है। इसको बोलते हैं कर्म शुद्धि। कितना प्रयत्न किया होगा उन्होंने। तो जन्म शुद्धि, वंश शुद्धि, कर्म शुद्धि। महाराज कालांतर आया, एक दिन शिकार खेलने गए। शमीक ऋषि थे, वहां वो ध्यान में बैठे थे और ये महाराज भटक गए थे अपने दल के साथ। भूखे प्यासे वो आश्रम में प्रविष्ट हुए। अब देखो, इस समय भूख प्यास के आवेग में ऐसा कभी होता नहीं था महाराज परीक्षित के साथ, लेकिन उस दिन हो गया। उनको लगा ये पता नहीं ध्यान में है कि ढोंग कर रहा है, हमारा स्वागत नहीं किया, आसन नहीं दिया।
ऐसी झुंझलाहट हुई कि जो संत प्रेमी संत सेवी महाराज परीक्षित हैं वो उस दिन एकदम झुंझला गए। लेकिन मुझे तो ये दिखाई देता है कि झुंझलाने के बावजूद, रुष्ट होने के बावजूद, चाहे गलतफहमी में कहो लेकिन अपमानित महसूस करने के बावजूद, शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप लपेटा और चले गए। तो क्रोध भी जो अभिव्यक्त होता है ना, वो कितना अभिव्यक्त होता है। बड़ी हानि तो नहीं हुई। अब उनका लड़का था श्रृंगी, नदी में स्नान कर रहा था। बच्चों ने जाके बता दिया कि राजा ने ऐसा किया। वो महाराज हाथ में जल लिया उसने और वहीं श्राप दिया। अब ये कहानी देखो दूसरी है कि चूंकि राजा मुकुट पहने थे तो कलयुग वहीं चढ़ बैठा। ऐसा थोड़ो कि पहले मुकुट नहीं पहने हुए थे। आप उसका वाच्यार्थ लिटरल मीनिंग लोगे तो कैसे चलेगा, वो नहीं होता। होना था ऐसा, हुआ, लेकिन भाव उनका ये है कि इतना भाव बिगड़ने के बावजूद उन्होंने कोई विशेष ऐसा नहीं किया जिससे ऋषि को कोई हानि हो जाए। श्रृंगी ने श्राप दिया। राजा चले आए राजमहल में। बड़ा पछतावा हुआ, आवेश उतर गया ना कि अरे मेरे जैसा व्यक्ति इतना जघन्य, अर्जुन का वंश होने के बाद भी, भगवान कृष्ण के भक्तों के परिवार में आने के बाद भी मैंने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। और तब तक महाराज खबर आई कि उनके लड़के ने आपको श्राप दिया है कि तुमने मरा हुआ सांप लपेटा, 7वें दिन तुम्हें तक्षक दंश करेगा। ये जब सुना उन्होंने, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये भाव शुद्धि है। वो इस बात की आकांक्षा कर रहे थे कि मेरे इस दुष्कर्म का किसी तरीके से प्रायश्चित हो जाए, और बड़ा सत्कार किया इस सूचना का कि कम से कम मुझे मेरी मृत्यु का किसी ने पता बता दिया। 7 दिन तो है मेरे पास। तो अब मैं जो ये मान करके राजभोग में आसक्त हो रहा था कि अभी तो वर्षों जीना है, वर्षों, आखिर हम लोग आसक्त बने रहते हैं किस लिए? यही ना कि अरे बहुत पड़ा है, अभी तो खेलने खाने की क्या उम्र है, क्या खाने की, दवाई खाने की। हमारे ये मैं अभी बहुत जीना है मुझे, ये भी एक वैराग्य में बाधक वृत्ति है। सोच के देखो। तो उनको जब ये समाचार मिला बड़े प्रसन्न हुए। यहां लिखा है वैराग्य का कारण माना उन्होंने, 4 श्लोक में है 19वें अध्याय में। स साधु मैंने सूचना आई ना, उसको कहा बड़ा अच्छा हुआ। इसको बोलते हैं भाव शुद्धि। और लिखा है यहां ससाधु मैंने नचिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। अब तो मुझे वैराग्य लेने में, वैराग्य को प्रबल बनाने में अब देर करने की जरूरत ही नहीं। वैराग्य का कारण है ये सूचना। और महाराज मुमुक्षु होकर के, विरक्त होकर के, जन्मेजय का तो अभिषेक कर दिया और स्वयं गंगा जी के तट पर प्रायोपवेश किया। तो भाव शुद्धि इतनी सुंदर है। आवेश में भी गलती एक सीमा तक होती है। भाव शुद्धि ऐसी है कि प्रायश्चित करने का मन होता है। ये मन नहीं होता कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, ये नहीं कहा। भाव शुद्धि ये है कि जब
श्राप की सूचना मिली तो साधु में ने उसको साधु माना, अच्छा माना और मंगलकारी माना कि मेरे वैराग्य का ये हेतु है। देखो, इसको बोलते हैं भाव शुद्धि। मुमुक्षु हुए और बिल्कुल असंग होकर के गंगा तट पर प्रायोपवेश करके बैठे। अब इतना बड़ा महाराजा भागवत तो ऋषि लोग जैसे भीष्म पितामह के यहाँ स्वयं गए थे, वैसे ही सारे ऋषि समाज वहां इकट्ठा हुआ परीक्षित का साथ देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। महाराज परीक्षित खड़े हुए सबको प्रणाम करते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे ही प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, अब देखें ऐसा योग्य अधिकारी भागवत हो तो उत्तर उसी हिसाब का देने वाला भगवान भेजते हैं। जिज्ञासु की अपेक्षा से विद्योपाधिक चेतन को गुरु कहते हैं। ठीक है, हाँ, चेतन जब विद्या की उपाधि लेकर के प्रकट होता है तब उसको गुरु कहते हैं। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र, श्री सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव हो रहा है। सदगुरु हैं भागवत के, ये 25वां श्लोक है। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टः व्रतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्णः शुभ्वाननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसः मावर्तनाभिं बलिवल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदा पीच्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं सविष्णुरातोऽतिथयः आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान्महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घैः व्यरोचतालं भगवान् यथाथेन्दुः ग्रहर्क्षतारान्निकरैः परीतः प्रशान्तम् आसीनम् अकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य। नारायण, सुखदेव जी महाराज में 34 गुणों का वर्णन है। भगवान के 32 गुणों का वर्णन है और उनके भक्त में 34 गुणों का यह वर्णन है। और नख शिख का वर्णन है, जैसे परमात्मा का ध्यान करने के लिए शास्त्रों में कहा जाता है। बाल कैसे थे, होंठ कैसे थे, गाल कैसे थे, नासिका कैसी थी। अवतार की तरफ प्रकट हुए हैं श्री सुखदेव जी, अवधूत वेशा। महाराज परीक्षित ने शिरसा जहार
प्रणिपात प्रणाम किया है, पूजा करी, आसन पर बैठाया। जब सुखदेव जी महाराज आए तो उनसे वरिष्ठ वरिष्ठ राजर्षि, देवर्षि, ऋषि सब के सब बैठे थे, सब खड़े हो गए महाराज। व्यास जी भी थे, वो भी खड़े। बताओ भला, ऐसा उनका तेज है, प्रभाव है। जैसे स्वयं भगवान ही आए हो तो सब लोगों को खड़ा होना ही है। बैठे आसन पर अकुंठ मति लेकर के, शांत। तब महाराज ने प्रणाम करके प्रश्न किया, महाराज आप तो दुर्लभ, आपका आगमन है, आपका दर्शन करके लगता है कि अभी भी, हालांकि मैं क्षत्र बंधु, क्षत्रिय जैसा कर्म मेरा नहीं है, फिर भी अभी भी भगवान कृष्ण की मेरे ऊपर अतिशय कृपा है, नहीं तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप पधारे, अब मैं समय नहीं गंवाना चाहता। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, ये भागवत जी का प्रश्न है। हाँ, योगिनाम 37वां श्लोक है। योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसको 10 तक सुनाई दे गई हो उसके लिए तो पक्का ही बताओ, क्या बताएं? यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए? अथो जप्यम, क्या बोलना चाहिए, जप करना चाहिए? यत् कर्तव्यम, क्या कर्तव्य कर्म करना चाहिए? स्मर्तव्यम भजनीयम वा, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए? ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, है ना? 5 प्रश्न, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 10 हो गए। ये मेरा प्रश्न है, कृपा करके मुझे इसका उत्तर दो। सुखदेव जी महाराज अभिनंदन करते हैं। दूसरे स्कंद से उत्तर आरंभ होता है। आरती करें। नारायण। आज गाओ तुम आरती उसी टोन में जैसे कल गाया था। नहीं है तुम्हारे पास आरती अति पुराण पावन पुराण की? आरती अति पावन धर्म आरती अति पावन धर्म भक्ति महापुराण भागवत शुक मुख विगलित परमा आरती अति
विमल मथनी जन्म मृत्यु भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुमहौषधि चरित गान की आरती पावन पुराण विषय विलास विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी साधु जन यश जानकी आरती पावन आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान धर्म भक्ति ज्ञान सबको दिखाए। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानाजुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोपहारिका पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि